अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कैड कैम ट्यूटोरियल्स ऑफ एस्पायर। और आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे 3D मॉडलिंग की एक और कमांड जो कि स्क्रिप्ट विजिबल मॉडल है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं। तो हम एक इमेज को यूज़ करेंगे लाइन की, और उसको क्रिएट करके कुछ इम्पैक्ट जो यहाँ पे क्रिएट हुआ वो आपको नज़र आ रहा है, स्मूथनेस नज़र आ रही है, ये इसकी हेयर की प्रोफाइल नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू फाइल के साथ। अगेन जो है वो मैंने यहाँ पर एक 10x10 की शीट ओपन की हुई है। एक इंटरनेट से मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है लाइन की। ठीक है, इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इसको हम लार्ज कर लेते हैं और अलाइन की कमांड में जाके इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी आउटर एजिस को जो है वो ट्रेस करना है। तो ट्रेस बिटमैप की कमांड में यूज़ करूँगा। इमेज हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स में चले जाएंगे और ब्लैक कलर को चेक लगाने के बाद प्रीव्यू देख लेंगे एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। अप्लाई करने के बाद हमने फिलहाल इस इमेज को मैं कर देता हूँ डिलीट। ये हमारे पास आउटर बाउंड्री आ गई है। मॉडलिंग में जाके हम इस वेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट शेप में जाके फ्लैट प्रोफाइल का ऑप्शन यूज करेंगे, 0.25 इंचेस की थिकनेस, और देन क्लिक ऑन अप्लाई। ठीक है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, एक और हम ड्राइंग के ऑप्शन में जाके एक रेक्टेंगल बना लेंगे जिसमें हम एज यूजुअल इसकी बेस क्रिएट कर लेते हैं 10x10 इंच इसकी, जो सेंटर से 0 डिस्टेंस के साथ एक्स और वाई के साथ हमने क्रिएट कर लिए यहाँ पर। ठीक है, और मॉडलिंग में जाके अगेन हम शेप पे क्लिक करेंगे, फ्लैट प्रोफाइल ही लेंगे और इसको मैं 0.25 इंच की थिकनेस के साथ अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारा जो मेन काम है वो मैं आपको बताता चलूँ। उससे पहले हम 2D में जाके कुछ हम स्केच क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो ऑलरेडी हमने एक मॉडल बनाया हुआ उसके अंदर हम यहाँ पर बेसिकली स्वीप प्रोफाइल का ऑप्शन यूज करेंगे। तो हम ये स्केचेस में फिलहाल आप नॉर्मली जो है वो ड्राइंग के ऑप्शन में जाके और इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये मौजूद है, तो मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C दबा के। ठीक है, और ये जो नया मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया हुआ था वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है ना, एक फ्लैट है, थोड़ा सा कर्वेचर प्रोफाइल है और ये स्प्लाइन की मदद से हमने बनाया हुआ है, यानी सिंपल एक हमने फ्लैट प्रोफाइल बना लिया है। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट आर की मदद से एक छोटा सा कर्वेचर बनाया हुआ है और ये हमने कर्व की कमांड से आप इस तरीके से कोई भी सेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्शंस मौजूद है। मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं अपने नए मॉडल की तरफ और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, 3D मॉडल में आने के बाद अब हमने करना यह है कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सट्रूडिंग के अंदर प्रोफाइल्स मौजूद हैं, हमें इसको यूज करना है। ठीक है, तो एक्सट्रूडिंग में जाएंगे, पाथ सेलेक्ट करेंगे, मैं ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यूज सेक्शन में जाके इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल
स्ट्रेट क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने बेसिकली इसको इस तरीके से क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे मैं कंपोनेंट में जाके इसको डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ से डिफरेंट सेक्शंस ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पर मैं इस कर्व को ले लेता हूँ, ये ज़रा लेंथ में ज़्यादा है, और एक्सट्रूड एंड वेव में जाके हमने यूज सिलेक्शन पे क्लिक करना है और मैं अपना मेन जो सेक्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अब आपने इस कर्व पे जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपने एक सेक्शन, यानी इसको आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में मैं इस प्रोफाइल को या इस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस सेक्शन पे क्लिक करूँगा और इसके लिए मैं इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा, अप्लाई करते हैं, तो आप ये देखेंगे एंड में इसका रिजल्ट कुछ इस तरह का हो गया। इसी तरीके से हम अगेन जो है वो इसको क्लोज करते हैं, इसकी एक हम अगेन नंबर ऑफ कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट 3 को मैं अगेन डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से हम इस कर्व को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रूड एंड वेव में जाएंगे, व्यू सेक्शन के अंदर जाके पहले मैं अपना मेन सेक्शन सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपने यहाँ पर आके क्लिक करना है। पहले वाले सेक्शन के अंदर हम इसको ऐड कर लेते हैं और दूसरे वाले सेक्शन के अंदर हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको डबल क्लिक करके चेंज कर दिया। तो अच्छा, सेंटर से अभी अगर हम देखें तो जो प्रोफाइल क्रिएट हुई है ये विजिबल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम पे बनी हुई है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यानी ये वाला सेक्शन बेसिकली इसमें चला गया और ये वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगेन तो सबसे पहले हम जो सबसे लेंदी कर्व है या ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी आइडियल है, और एक्सट्रूडिंग में जाएंगे, यहाँ पे यू सिलेक्शन करेंगे। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह का फीचर बन जाएगा। तो हमें एंड में जो है वो इसको ग्रेजुअली ये स्मॉल हो जाए सेंटर से, तो आपने इस कर्व पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे बाउंड्री छोटी हो गई है। इसी तरीके से मैं इस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, तो ये भी छोटा हो गया, और बीच में अगेन हम क्लिक करेंगे तो एक और सेक्शन ऐड हो गया। यहाँ पे हम ये अपना बड़ा वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और इसको इस ब्लू वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दिया। अब जब हम रिजल्ट देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का क्रिएट हुआ होगा। यहाँ से आपने अगर चेक लगा हुआ है स्केल टू एग्जैक्ट हाइट, इसको आपने हटा देना है। तो ये देखिए ये बड़ी खूबसूरत सी प्रोफाइल जो है वो बन गई है। अब फाइनली आपने करना क्या है कि आपने तमाम के साथ ये काम नहीं करना, आप इसी को ही जो है वो यूज कर सकते हैं। इस कमांड को आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल कॉपी, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं जनाब पेस्ट। ओके, इसको मैंने बेक कर दिया है और फिर हमने कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया तो ये नई प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। इसने आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है और इसी तरीके से आपने सारे जो है सारी लोकेशंस जो है वहाँ पर आपने
क्रिएट कर लेना है इसको, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2D व्यू खोलूँ तो जहाँ जहाँ पर आपके पास चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैं यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, ठीक है, या इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम बजाय इसके कि आप सारे फीचर्स दोबारा बनाएं, आप एक ही क्रिएट करें और उसको थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्म कर लें। Ctrl+C Ctrl+V क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम हेयर की प्रोफाइल बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी तो मैं फ़िलहाल इसको बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं करता हूँ, ठीक है। यानी रोटेट और स्केल डाउन करके इन पॉइंट्स की मदद से जो कि यहाँ पर मौजूद है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी मेन टूल्स की तरफ और आप इन तमाम को सिलेक्ट करके फाइनली जो है वो बेक कर देंगे। तो ये बेसिकली एक कमांड के अंदर सारी चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं मेन कमांड की तरफ, जो कि स्क्लप्टिंग विजिबल मॉडल है। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। स्मूथनेस है, स्मग्ड है, डिपॉजिट है, रिमूव है, अंडू ब्रश है, ठीक है। इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो हम पहले इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और बेक कर देते हैं, ठीक है। और फाइनली हम स्क्लप्टिंग टूल्स लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्मूथनेस पे आते हैं। यहाँ पर देखें डायमीटर आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, इसकी। यानी जब आप क्लिक करेंगे तो इम्पैक्ट क्या आना चाहिए, ठीक है ना। और स्मूथनेस भी आप बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 क्लिक करने पर आपको कितनी स्मूथनेस चाहिए आपको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी एजेस थे आप देखेंगे ये सारे हमारे स्मूथ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो इस टूल को यूज करना है। अच्छा, इसमें जब आप कमांड यूज करेंगे तो टोटल व्यू का जो ऑप्शन है, जब आप इस पर चेक करेंगे तो अब आपकी ये रोटेशन, जूम इन जूम आउट यानी रीओरिएंटेशन और जूम इन जूम आउट और पैन की कमांड जो है ये बेसिकली आपकी यूज होगी, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप यहाँ से कोई भी टूल इन पांचों में से यूज कर रहे होंगे तो उस वक्त जो है वो बेसिकली आप रोटेट, रीओरिएंट या पैन की कमांड या जूम की कमांड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल व्यू पे जाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। अगेन हम स्मूथनेस पे आएंगे और हम यहाँ पे क्लिक करते चले आएंगे, ठीक है। तो डायमीटर, यहाँ से आप कितना एरिया स्मूथ करना चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत फाइन एरिया यूज कर रहे होते हैं स्मूथनेस के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब मुझे डायमीटर छोटा चाहिए तो हम यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। और ये बेसिकली स्मूथनेस का रेशो है कि कितना ज़्यादा आप चाह रहे हैं एक दफ़ा मूव करने पे। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अगेन हम टॉप व्यू पर आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो यहाँ पर स्मग
टूल जो है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी कंट्रोलिंग भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये क्या करेगा कि आपके ये बेसिकली सप्रेस कर देगा, प्रेस कर देगा, दबा देगा आपकी प्रोफाइल को। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यानी बटन क्लिक करके जब आप मूव करेंगे माउस को किसी पर्टिकुलर जगह पर तो ये डायमीटर थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। डायमीटर हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से डिपॉजिट जो है, ठीक है ना, ये क्या करेगा कि जहां से आप मूव करेंगे मिसाल के तौर पर, ये बेसिकली एक तरीके की एम्बोजिंग क्रिएट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप किसी एरिया के ऊपर चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ मेन मकसूद जो है वो कमांड समझाने का है। तो इस तरीके से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, या मिसाल के तौर पर इसकी जो टेल की प्रोफाइल है इसमें आके हम डिपॉजिट कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है, इस तरीके से आप फीचर थोड़े से कुछ एरियाज के उभार सकते हैं, और आपने इसकी स्ट्रेंथ और स्मूथनेस को जो है वो कंट्रोल करना है, और व्यू देख के ये आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो चीज़ क्रिएट हो रही है वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, अंडू ब्रश फाइनली लास्ट में, जिसमें आप किसी भी चीज़ पे जहाँ पे आपने स्कल्पटिंग मॉडल के इन 5 टूल्स में से कोई भी टूल्स अप्लाई किया है तो आप उसको अनडू कर सकते हैं। ठीक है ना, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी यहाँ से हम डाया बड़ा कर लें तो हम इस पूरे एरिया को बहुत इजीली इसकी एक्चुअल स्टेट के अंदर ले जा सकते हैं। स्मूथनेस पे अगेन हम चले आते हैं, यहाँ से हम स्ट्रेंथ जो है वो कम कर देते हैं, स्मूथनेस भी मैं कम कर देता हूँ, डायमीटर हम बड़ा कर देते हैं। अब जब आप इस पर फेरेंगे तो ये थोड़ा सा जो शार्प था ये बेसिकली स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बड़ी रियलिस्टिक टाइप के फीचर्स बना सकते हैं, और इस कमांड को यूज़ करें और इसे डिफरेंट मॉडल बनाएं, और विजुअलाइज करके आपने देखना होता है, क्योंकि इसमें डायमेंशनली इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है चीज़ों की कि उसकी डायमेंशन क्या बन रही है, चीज़ लुक वाइज जो है वो देखने में अट्रैक्टिव नज़र आनी चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।